करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हवी। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हवी। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। मति के फेर देनी विपत्ति के तेरी देनी। मति के फेर देनी विपत्ति के तेरी देनी। के बा समान रहुआ जगत के दाता होई। जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होई। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। ग्राह के मार देहनी गज के उबार लेहनी। ग्राह के मार दिहली गज के उबार लिहली। ग्राह को मार देहली गज को उबार लेहनी। ग्राह को मार दिहली गज को उबार लिहली। जाने जहान रहुआ जगत के दाता होई। जाने जहान रहुआ जगत के दाता होई। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। विदुर घर गईनी प्रेम वैसे सग में खैनी। विदुर घर गईनी प्रेम से सग में खैनी। राम विदुर घर गईनी प्रेम से सग में खैनी। छोड़ भगवान रहुआ जगत के दाता हवी। भगवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़ भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होवे। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। 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 करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भैया वो तो करुणा निधान है। अब करुणा निधान के लिए हमें छल कपट पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो क्या करने की आवश्यकता है? भाव की आवश्यकता है। और जो भाव बना करके उनका स्मरण करता है तो वो शिष्य को उस आश्रम के जो मठाधीश थे उनके चरणों पे गिर पड़े
और बोले, तुम धन्य हो शिष्य, आज मेरा गुरु बनना सफल हो गया कि तुमने साक्षात्कार श्री ठाकुर जी का दर्शन करवा दिया। मैं इतना जीवन तप भजन माला करते करते बिता दिया, पर तुम्हारी भाव से आज ठाकुर जी का दीदार हो पाया। तो भैया, भाव बना लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जिस दिन भाव निकल जाता है सामने नारायण रहेंगे। जैसे बाबा तुलसीदास जी अपने पत्नी के धुतकार देने पर प्रभु के खोज में निकल गए। भटकते भटकते काफी समय व्यतीत हुआ। नीच आत्मा के कहने से चित्रकूट में आ पहुंचे, और चित्रकूट में बैठकर की एक जगह श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का दीदार करने के लिए मन में कल्पना करके बैठ गए, और एक जगह चंदन घिसते थे, और उनके पास समस्त जन समुदाय आते थे और तिलक करके जाते थे। उसी प्रकार श्री राघवेंद्र सरकार भी आते थे और तिलक करवा करके निकल देते थे। तुलसीदास जी हनुमान जी की बड़ी भक्ति करते थे। एक मार्मिक प्रसंग बताता हूं, सत्य है, इसी कलयुग की घटना है। उस समय का राजा अकबर बादशाह था। अकबर बादशाह के सैनिक तुलसीदास जी को बंदी बना लेते हैं। पांव में बेड़िया, हाथ में हथकड़ियां, जंजीरों से तुलसीदास जी को बांध करके और महल में ले जाते हैं, और तुलसीदास से कहते हैं कि मेरा गुणगान करो, मेरा जयकार करो। ये प्रत्यक्ष घटना है इसी कलयुग का। उस समय तुलसीदास जी थे, पर तुलसीदास जी तो का आराध्य एक ही था। उसी के सामने वो झुकना जानते थे, उसी की वंदना करने जानते थे। तब देखे तुलसीदास जी कि अब यहाँ पे मेरा कोई भी बल नहीं चलने वाला है। तत्काल हनुमान जी का आराधना करना शुरू कर दिए। लाखों के तादाद में अकबर बादशाह के महल में बंदर भरना शुरू हो गए। अंत में अकबर बादशाह को छोड़ना पड़ा तुलसीदास को। यही कलयुग की सत्यता है। तो भाव में ही भगवान बसते हैं। अगर भाव नहीं होता तो हनुमान जी अनेकों अपने गण को नहीं भेज देते बचाने के लिए। तो जब हम भाव बनाएंगे तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। जैसे डूबते को एक तिनका सहारा होता है, उसी प्रकार किसी न किसी रूप में आकर के हमें भवसागर से पार लगा देंगे। यही सत्य है, और जो इस सत्य को समझ गया वही महान बन जाता है। तो देवी भी कहती है कि 100 वर्ष पूरे होने के बाद पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी मैं करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में पूरे जन संसार में विख्यात होगा, और दुर्गा देवी के नाम से मैं पूजी जाऊंगी। देव और मनुष्य सब मेरी स्तुति और वंदना करेंगे। जब दुर्गम नामक महादैत्य का संहार करके दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगे। हेलो, दुर्गा देवी के रूप में मैं प्रसिद्ध होंगी। फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर के मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम
भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा और अरुण नामक दैत्य तीनों लोगों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों को हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके महादैत्य का वध करूंगा। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे और मेरी देव मुनि मनुष्य स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब मैं अवतार लेकर के और महासुफट राक्षसों का संहार करूंगी और विश्व की शांति हेतु और धर्म की स्थापना करूंगी। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति भ्रामरी देवी की। तो भैया माता रानी की ऐसी कृपा बनी जिससे सभी लोग जो जिस प्रकार से है उसी प्रकार से मैया का स्तुति और वंदना करता है, विनती करता है। कई कई घरों में तो कुछ देवियों को बुला करके पचरा इत्यादि भजन गवाती हैं कि माता जी प्रसन्न रहे, हमारे घर परिवार में मंगल मंगल बनता रहे, किसी प्रकार का उपद्रव न होने पाए, हमारे बच्चे खुशहाल हो जावे, किसी भी प्रकार का कष्ट न होने पावे। भावक कहता है क्या, निबिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। 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 निबिया के डार कचनार झूले झूलनवा, झूले झूलनवा। कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। निबिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। ओ कवन फूल आसन, कवन फूल वासन, कवन फूल आसन, कवन फूल आसन, कवन फूल वासन। कवन फूल आसन, कवन फूल वासन। कवन फूल लेहले सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। कवन फूल लेहले सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। कवन फूल झूले सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। निबिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। निबिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। बेला फूल आसन, चमेली फूल वासन। बेला फूल आसन, चमेली फूल वासन। बेला फूल आसन, चमेली फूल वासन। गरउल फूल सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। फूल सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। अड़हुल का फूल सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। निबिया के डाल कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। निबिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा।
मैया झूले झूलनवा निमिया कटार कचनार हो मैया झूले झूलनवा कवन माई बेटी दिल्ली कवन माई बेटा कवन माई बेटी कवन माई बेटा कवन माई बेटी देवी कवन माई बेटा कवन माई बेटी दिल्ली कवन माई बेटा कवन माई बेटी देवी कवन माई बेटा कवन माई बेटी देवी कवन माई बेटा कवन माई दिल्ली सिंगार हो तुम्हें निमिया शीतला मैया बेटा दिले शीतला मैया बेटा दिले काली माई बेटी शीतला माई बेटा दिले शीतला माई बेटा दिले काली माई बेटी शीतला माई दुर्गा माई दिहली सिंगार हो मैया झूले झूलनवा दुर्गा माई दिहली सिंगार हो मैया झूले झूलनवा निमिया के डार कचनार हो मैया झूले झूलनवा निमिया के डार कचनार हो मैया झूले झूलनवा शीतले माता की याद शक्ति जगत जननी जगदम्बिका की भैया खुल के बोला जयकारा हो एकदाई संतोष वहन ठहराई जाए कि हाँ कतौ होता माई के पचरा और भक्त लोग एकत्रित भ है देखा भक्ति ही में भाव बा और भक्ति ही बतावत है जहाँ पे भाव बा वहीं पे भगवान है वहीं पे देवी देवता है तो जयकारा ऐसा लगाओ कि संतोष भवन गूंज जाए प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की अब वही की लगा है कि संतोष भवन में माई के प्रोग्राम होता कथा होता ऐसे ही हुई चाहे तो भैया देवी बोली देवताओं जो एकाग्रचित होकर के प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेंगे
उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो मैं मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरी उत्तम महात्मा श्रवण करेंगे, उन्हें कोई भी पाप नहीं छू पाएगा, कोई भी रोग नहीं छू पाएगा। उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं आ पाएगी, उनके घर में पितृ दोष भी नहीं आ पाएगा। किनका पाठ करना है, किनका कथा सुनने से? मां भगवती की। जिनके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, माता का स्मरण हो रहा है, माता की कृपा से उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान है तो उसका विकास होगा, उसका मार्ग प्रशस्त होगा, उसकी पत्नी भी अच्छी प्राप्त होगी जो उसके कुल को उत्तम वंश देगा। बुद्धिमान, चतुर, विद्वान ऐसे संतान का जन्म उस घर में होगा। माता रानी का कृपा उसके घर में बरसता रहेगा। और ये कब होगा? जब भाव बनेगा प्यारे। और भाव नहीं बनेगा तो बहुत कुछ करवा लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जन का विछोह भी नहीं होना पड़ेगा। माता जी के स्मरण से, माता जी के पाठ करवाने से जो मनुष्य भाव पूर्वक यह करवाता है, करता है, इसलिए सबको एकाग्रचित होकर के भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्मा को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जो पढ़ता है, जो सुनता है, उसके घर की भी दरिद्रता दूर हो जाती है, सुख वैभव संतति की प्राप्ति होती है, या संतति को वह सौहार्द सुख की प्राप्ति होती है। भगवती की ऐसी कृपा हो जाती है कि जब तक वह जीवित रहता है, न तो धन का कमी होता है, न धान्य का कमी होता है। भगवती कहते हैं मेरे पाठ करने से, मेरा स्मरण करने से, मेरा पूजा करने से घर में महामारी भी नहीं आती। और समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि 3 प्रकार के उत्पातों को भी शांत भगवती कर देती है। जब उस प्रकार से हम करेंगे तब केवल कालम अगर हम पूरा करते हैं तो यह समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता हो, उस स्थान में कभी नहीं छोड़ती, वहां सदा ही मेरा सन्निध धाम बन जाता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विपत्तियों को पीछे छोड़ जाता है और सुख संपत्ति प्राप्त कर लेता है। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्मा, मेरे प्रभुत्व भाव की सुंदरता, सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनने वाले मनुष्य जो भी सुनता है वह निर्भय हो जाता है, उसे भय कदापि नहीं सताता।
भूत प्रेत डाकिन साकिन काल मर अग्न वैताल राक्षस पिचास ग्रह पितृ यह तक भी नहीं परेशान करते जो इस देवी के महात्मा कथा को सुनता है। देवी की परम कृपा उसके ऊपर हो जाती है और जिसके ऊपर देवी की भैया परम कृपा हो जावे तो फिर उसका तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगा ना हो। सुख की ही प्रधानता हो जाएगा, दुख दरिद्रता दूर हो जाए अगर घर से तो फिर पूछने की क्या बात है। पर इंसान तनिक सुख पा करके ऐसे विचलित हो जाते हैं जैसे उन्हें जीवन भर का सुख ही मिल गया है। पर अच्छे संत कहते हैं सुख की अभिलाषा कम करो, विपद की अभिलाषा ज्यादा करो। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सब अपने अपने स्थान को जाने के लिए तैयार। केशव भी जाना शुरू कर दिए। सभी को केशव कुछ न कुछ दिए। अंत में अपने बुआ के पास पहुंचे। बुआ कुंती थी जिनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि। तो केशव बोले बुआ सब कुछ तो सब ले लिए, आपने तो कुछ मांगा ही नहीं, आप भी मुझसे कुछ मांग लेते, मैं भी आपको दे देता और हम अपने धाम को जाते द्वारका के लिए। तो कुंती कहती है लल्ला अगर कुछ देना है तुम्हें तो मुझे दुख दे दो। बोले बुआ ऐसी क्यों बोल रही हो, दुख क्यों मांग रही हो? सब तो धन मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, यश मांगते हैं, कीर्ति मांगते हैं, बहुत सारी सामग्रियों को पाना चाहते हैं, आप दुख क्यों मांग रहे हो? तो कुंती कहती है लाला अगर दुख दोगे तो तुम हमारे पास सदैव रहोगे, जब स्मरण करोगे तब हमारे आगे पीछे दिख जाओगे, और जब हमें सुख मिल जाएगा तो मैं भूल करके भी तुम्हें याद नहीं करूंगी, और क्षणिक में सुख खत्म हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि दुख ही दो, तुम हमारे पास सदैव रहो। सुख में कोई भजन नहीं करता, सुख पाने के बाद इतराने लगता है, उसके समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसा उसका मानसिक विचार बन जाता है। इस उम्र में बहुतेरे को देखा मैंने, तनिक जैसे बरसाती मेढक, बरसात होने के बाद चारों तरफ टर 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 करते हैं, यानी थोड़ा सा धन पाने के बाद घमंड में चूर हो जाते हैं, और जब धन खत्म हो जाता है तब नेनुआ जैसा मुंह लटकाए घूमना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भूल करके नारायण को तो याद ही नहीं करते। इसलिए कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे कई हो। जब वह सुख में भी याद करेगा, नामों का जाप करेगा, तो उसके पास तो दुख आएगा ही नहीं, पर वह तो सुख में करता ही नहीं है। अब तो वो समझ जाता है कि मेरे जैसे कोई सुखी है ही नहीं। वो अगल बगल वालों को रोए के समान समझना चालू कर देता है। अपने आगे अपने अभिमान के बस उसे कुछ समझता ही नहीं है। क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो मद में मदाइल हो गया, और जब इंसान मद में मदाइल हो जाता है भैया, तो केवल उसके मन में जो आता है वही समझता है, वही सुनता है, अन्यथा और कुछ भी न तो उसे दिखाई देता है और ना ही तो सुनाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि वो अभिमान के लोट पोट में व्यस्त हो जाता है, उसे पता नहीं है ये तनिक क्षण भंगुर का सुख है, कल तो दुख आना ही आना है। इन किन प्रकारेण हमें दुख नहीं हो सकता,
हो सकता है हमारे बच्चे को दुख हो जावे, उसको लेकर के हम दुखी होंगे। अगर उसको नहीं हुआ तो हमारी बीवी को हो जाएगा, उसको लेकर के हम दुखी हो जाएंगे। कुछ ऐसा कार्य हो जाएगा जिससे हमारा बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, उसको लेकर के हम दुखी हो जाएंगे। दुख तो आना ही आना है। तो सुख की अभिलाषा कम होना चाहिए, दुख की अभिलाषा ज्यादा। अगर दुख हमारे पास रहेगा तो मैं निरंतर उनका स्मरण करता रहूंगा, और सुख आ जाएगा तो मैं उन्हें भूल जाऊंगा, कभी याद नहीं करूंगा, भूल करके भी याद नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हम तो सुखी हो गए हैं। हमारे पास तो बहुत सारा सुख हो गया है, गाड़ी हो गया है, घर हो गया है, पैसा हो गया है, अच्छा स्वर्ण धारण कर लिए हैं, गले में चैन छल्ला पहन लिए हैं, 2-4-10 अंगूठियां पहन लिए हैं, जेब का जो पर्स होता है रुपए से फुला हुआ, उसी अभिमान में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो मुझसे थोड़ा निम्न वर्ग में आ गया तो उसे हम पतंगे की तरफ समझेंगे, चल तू मेरे आगे क्या कर सकता है। तो ये अभिमान कभी नहीं होना चाहिए प्यारे। और जो ये अभिमान करता है तो बाद में बहुत ही रोता है। तो इसीलिए भगवती कहती है कि महात्मा का श्रवण करना चाहिए। जो पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं उन्हें कल्याण की प्राप्ति हो जाती है, पर अगर शत्रु बने रहते हैं तो उनके मन में यह कष्ट रहता है। कि हमारे न रहने पर कहीं कुछ नुकसान न कर दे, कहीं विपद न कुछ कर दे, ऐसे उसके मन में विचार उत्पन्न हो जाता है। शांति कर्म में बुरे स्वभाव दिखाई देते हैं। कुछ अच्छे कर्म करने के लिए आप आगे बढ़िए तो देखिए कितने लोग आपको पीछे पड़ेंगे कि ये मत करो, क्या लाभ होगा इससे। अनेकों प्रकार की अड़चनें खड़ा कर देंगे, आपको अच्छे कर्मों को नहीं करने देंगे। और बुरे कर्म करने के लिए चलेंगे तो हजारों साथ देने के लिए चल जाएंगे, और जब आप बुरे कर्मों में बच जाएंगे तो सब पीछे हट जाएंगे। तब उस समय कोई भी साथ नहीं देगा आपका। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो अपने आप को बचा देंगे और आपको गड्ढे में गिरा देंगे। आप भोगते रहिए, उनसे क्या मतलब है, उन्हें क्या लेना देना है। आपका तो उनका तो काम ही है आपको बचा देने का। जैसे नए ट्रेंड के आज बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों का संगत पकड़ रहे हैं, व्यसन करने में लिप्त हो जा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अन्य धूम्रपान कर रहे हैं। और जब उनके पास पैसा नहीं आ रहा है तो क्या क्या रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। पहले घर से चुराना शुरू कर दिए, जब घर में व्यवस्था नहीं हुई तो बाहर चुराना शुरू कर देते हैं। मिलता क्या है उन्हें, कष्ट ही तो कष्ट मिल रहा है। और क्या मिल रहा है उनको, सभी प्रकार के मान सम्मान को नष्ट कर दे रहे हैं। उनके पास है क्या चीज, बुरे कर्मों में लिप्त है, बुरे कर्मों में तत्पर, माँ से झूठ बोलते हैं, बाप से झूठ बोलते हैं, ये काम करने के लिए निकलते हैं, पता चला कि वो कार्य न करके दूसरे कार्य करने में लिप्त हो जाते हैं। और घर पे यह संदेशा आता है कि तुम्हारा बेटा ने यह कर्म कर डाला, तुम्हारी बेटी ने यह कर्म कर डाला। तो भोगना किसको पड़ता है, जो जन्मदाता है, जो जन्मदात्री है। सर तो उसका झुक रहा है ना, इसलिए झुक रहा है कि गलत संगत में उनका आचरण हो रहा है, गलत संगत में उनका जीवन आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हें सतमार्ग का कहीं मार्ग ही नहीं दिखाया जा रहा है, अच्छे कर्म करने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं किया जा रहा है। अब माँ बाप तो घर से विद्यालय जाएंगे नहीं कि विद्यालय जाएंगे उनके साथ। उन्हें तो लगा कि मेरा बेटा विद्यालय पढ़ने जा रहा है,
पता चला चार और ऐसे बच्चों के साथ हैं जो कि वो बुरे कर्मों में लिप्त हैं, उनके साथ जाकर के व्यसन में युक्त हैं। घर से तो निकले हैं पढ़ने के लिए। अब माँ बाप तो सभी पढ़े लिखे तो इतना है नहीं कि आज के पढ़ाई जो चल रही है सब उसके बारे में उनको जानकारी हो। वो तो जान रहे हैं कि मैं मेहनत करके ला रहा हूँ, फीस भर रहा हूँ, एग्जाम फीस दे रहा हूँ, एडमिशन फीस दे रहा हूँ, बच्चे के लिए किताब कॉपी का व्यवस्था कर रहा हूँ। अंत में क्या निकल रहा है, बच्चे का रिजल्ट तो आता ही नहीं, और आता है तो 0% आता है। बेचारे माँ बाप और क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कि ट्यूशन भी लगा लेते हैं, तब भी उत्तीर्णता नहीं होता है। तब बाद में क्या करते हैं कि 60-65 नंबर लेकर के तब वही सरकार का बनाया हुआ आरक्षण को लेकर के दौड़ना शुरू कर देते हैं। अरे गट्स रखो पढ़ाई पे अपने आप में, जो कि 95 नहीं ला सकते हो तो कम से कम 85 तो लाओ, 85 नहीं ला सकते हो तो 75 तो ला सकते हो, इतना तो कर सकते हो। या तो सोच सकते हो मेरे बाप मेरी माँ हमारे लिए कितने परिश्रम कर रहे हैं, इतना तो जरूर ध्यान देना चाहिए। और माँ बाप को भी यही ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों का लाइफ जो है वो सही दिशा में जा रहा है कि गलत दिशा में जा रहा है। अगर यह विचार किया जाए तो बच्चों का हमेशा भविष्य उज्जवल रहेगा। और जिनके घर के माँ बाप यह विचार करते हैं वाकई में उस घर के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो भी जाता है, अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, अच्छी इनकम आना उनके घर में चालू हो जाता है, हर सुख वैभव उनके घर में प्राप्त हो जाता है। तो जब हम स्वतः उस मार्ग पे चलेंगे तो हमारे बनाए हुए मार्ग पे बच्चे भी चल निकलेंगे। पता चला कि हम बच्चों की तरफ विशेष ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, केवल अपने कर्मों में लगे हुए हैं। बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, इससे कोई जानकारी ही नहीं है। और जानकारी जब मिलती है तब तो भैया सर ही पटकना पड़ता है, दांते तले अंगुली ही दबाना पड़ता है। तो मार्ग वह होना चाहिए कि हमेशा सर उठना चाहिए, न कि सर झुकना चाहिए। और जब सर उठेगा तो सही मार्ग बनेगा, और जब सर झुक रहा है तो समझ लीजिए कि मार्ग गड़बड़ है। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्नों में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्मा शांति कारक है, तथा मनुष्यों के लिए संगठन में फूट होने पर भी यह अच्छी प्रकार की मृतता कराने वाला है। कि बच्चों का उदारता ठीक कर देता है। आपस में जो संगठन में फूट होती है वह संगठन में भी एकाग्रता कर देता है। इस पाठ का, इस महात्मा का समस्त दुराचारियों के ऊपर काल के समान उनका नाश कर देता है। जैसे काल किसी को नहीं छोड़ता है। देवी का महात्मा सुनने वाले, देवी का कथा सुनने वाले, देवी का स्मरण करने वाले को देवी की ऐसी कृपा उनके ऊपर हो जाती है। और जिसके ऊपर भैया देवी जी की कृपा हो गई, श्री जी की कृपा हो गई, तो फिर पूछने की क्या बात है। या आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका बड़ी ममतामयी है भैया। पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कभी कुमाता हो सकती है। सोचिए, आजकल के बालक माँ को तो तिनके के बराबर भी नहीं समझते। मैं अनुभव किया हूं, मैं जानता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जैसे पागल जो माँ और पिता का कद्र जानते हैं। जिनके पास माँ नहीं होते, बाप नहीं होते, उनसे पूछिए माँ बाप का क्या।
कत्र है उनके जीवन में। 9 महीना कोख में धारण करती है माँ। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का समझिए दूसरा जन्म होता है। असहनीय अवस्था रहता है उस समय जब बच्चा पैदा होता है। भयंकर कष्ट माँ सहती है। पर आज के बच्चे जो आज के माहौल में पढ़ रहे हैं, माँ का पीड़ा क्या समझ पाएंगे। माँ को तो गाली दे देते हैं, माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं। समझिए उनका नरकीय जीवन शुरू होगा। उन्हें कदापि मोक्ष नहीं मिलेगा। उन्हें अनेकों प्रकार की यातना को भोगना पड़ेगा। उनके जीवन में हजारों कष्ट आएगा। वो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए नहीं सुखी हो पाएंगे, मैं बताता हूं। छोटा सा बच्चा पैदा हो जाता है, माँ भोजन करने बैठती है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। झूठे हाथ ही माँ बेटे को गोदी में उठा लेती है, स्तनपान कराना शुरू कर देती है। क्या भूख, क्या भोजन, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। बच्चे बिस्तर को गीला कर देता है, माँ तत्काल गीले में अपना हो जाती है और बच्चे के सूखे स्थान पे लेटा देती है। और वही बच्चे कहते हैं तुम हमारे लिए क्या की हो। दुर्भाग्य है उस बच्चे का। उसे यह समझना चाहिए, माँ जहां पे भगवान नहीं होते हैं वहीं पे माता पिता। इसीलिए माता पिता का रचना किया गया है। और जो माता पिता का निरादर करता है वो कभी खुशहाल नहीं हो पाता। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया है? ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहा गया है, योगेश्वर कृष्ण नहीं कहा गया है। उन्होंने मर्यादा में रह करके अपने माता पिता का सेवा किया है। माता पिता के वचनों का उल्लंघन कदापि नहीं किया। कैकेयी ने बोला राम को वन देना चाहिए, तो राम पूछने भी नहीं गए कि मां मेरे लिए वन क्यों मांग रही हो। जबकि पिता ने राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं और माता कहती है कि राम को वन दिया जावे। माता के वचनों का पालन करने के लिए राम वन गमन कर लेते हैं। इसलिए माता पिता के वचनों का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग हमारे शब्दों को सुन रहे हैं, कम से कम अब भी जाग जाएं। माता पिता का कोई भी कौम का हो, कौम से मतलब मुझे नहीं है, इंसान से मतलब है। अगर इंसान हो तो समझ लो कि माता पिता ही हमारे भगवान हैं। देवी देवता से कोई मतलब नहीं है। और जब माता पिता हमसे रुष्ट हो जाए तो बहुत देवी देवता को मना लो, बहुत जल चढ़ा दो, माल्यार्पण पुष्प कर दो, मेवा मिष्ठान चढ़ा दो, देवी देवता भी साथ देने वाले नहीं है प्यारे। तो माता पिता का अपमान भी नहीं करना चाहिए। माता गणेश जी आज सर्व पूजनीय बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं यह भी सोच ले इंसान तो भी अकलाया जावे। पहले गणेश जी का ही पूजन होता है। एक बार देवताओं में होड़ मच गई, किसका पहले पूजन किया जावे। सब एक से बढ़ के एक देव, सब अपनी अपनी सवारी तैयार कर लिए। बेचारे गणेश जी तो बहुत बड़ा शरीर उनका था, हाथी जैसा शरीर, लंबी सूंड। बेचारे उनकी सवारी कौन? मूषक। अब मूषक कितना बलवान था कि पूरे विश्व का भ्रमण कर सके। भाई शेर है तो दौड़ सकता है, मोर है तो उड़ सकता है, पर मूषक की कितनी क्षमता। अगर उसके ऊपर 100 किलो का भार रख दिया जाए तो मूस कितना तेज भाग सकता है। सोचने वाली बात। गणेश जी को तत्काल याद आ गया कि माता धरती होती है और पिता आकाश होते हैं। माता पिता का परिक्रमा शुरू कर दिए। पूरे विश्व में उनके चूहे का चिन्ह, पैरों का चिन्ह दिखाई देना शुरू हो गया।
जितने में देवतागण पूरे विश्व की परिक्रमा, धरती का, आकाश मंडल का, तलातल मंडल का परिक्रमा कर रहे थे, उससे पहले गणेश जी परिक्रमा करके माता पिता के पास हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जब समस्त देवता एकत्रित हुए तो देखे गणेश जी तो यहाँ पहले ही खड़े हैं। अब जब सेनाक्त देखा गया उनका, तो समस्त देवताओं से पहले मूषक के पैरों का चिन्ह दिखाई दिया। तो माता को धरती और पिता को आकाश माने थे। जब इतना भाव गणेश जी किए और इन पग चिन्हों का समावेश हो गया, तो सोचिए क्या हमारे आपके करने से नहीं हो सकता क्या? भाव बना करके अगर कर रहे हैं, अपने माता पिता को दुख नहीं दे रहे हैं, तो माता पिता के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे। लौकिक पद्धतियों में कहावत कहा गया है, बाढ़ई पूत पिता के धर में, खेती उपजई अपने कर में खेती, कर में अनार, कर में हित मिले दुई चार। पिता के पुण्य कर्मों से पुत्र का प्रादुर्भाव होता है और पुत्र के कर्मों से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पुत्र को पिता के नाम से कब तक जानना चाहिए? जब तक वह खड़ा न हो सके, और जब वो खड़ा हो जावे तो पिता को पुत्र के नाम से जानना चाहिए कि भैया फलाने का पिताजी जाता है, तो वही पुत्र महान कहलाता है, वही पुत्र यशस्वी कहलाता है। और जब कह रहे तो फलाने के बेटवा है ना, हमारा निकुरा काट के रख दे, तो पिता का समझिए कि पूरी की पूरी 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। तब फिर आप कैसे सर उठा के कह सकते हैं? आप क्या कर रहे हैं यह विचार करिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह विचार करना चाहिए। यशोदा के और नंद बाबा के घर में केशव पले, पर बगैर वहां पे तो दत्तक पुत्र बने थे ना, उनके तो जन्मे नहीं थे कन्हैया। कन्हैया तो वासुदेव और देवकी के पुत्र थे, पर पले कहा दत्तक पिता और माता के गृह पे। वासुदेव और देवकी उन्हें दत्तक के रूप में जाना गया है। तो जब दत्तक माता पिता का वचनों का उल्लंघन नहीं किए, तो हम आप क्यों कर रहे हैं अपने सगे माता पिता का वचनों का उल्लंघन? ये तो सरासर अन्याय है और सरासर पाप है। तो ये विचार उन बच्चों को भी रखना चाहिए कि मेरे माता पिता ही जन्मदाता हैं, वही मेरे लिए ईश्वर हैं, वही मेरे लिए देवी हैं, और उनका अपमान भूल करके कदापि नहीं करना चाहिए। जो उनका अपमान करता है, उनके वचनों को उल्लंघन करता है, तो अपने पैरों पे सूता कुल्हाड़ी मार लेता है। परमात्मा उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं देते। भगवान भी सोचते हैं कि इस मृत्यु लोक में आवे, मैं अपने लिए माँ बनावे, अपने लिए बाप बनावे, और ऐसे किए भी हैं। रामायण अवतार देख लीजिए, कृष्ण अवतार देख लीजिए, वामन अवतार देख लीजिए, बहुत सारे अवतारों की गाथा है जो मृत्यु लोक में आकर के और माता पिता का सम्मान किए हैं। अरे कल्याण हुआ है, और आज समस्त लोग उनका गुणगान गा रहे हैं। इसलिए कि अपने माँ और बाप को, पिता को छोड़ करके अन्य कार्य में नहीं रत हुए, और ना ही तो कभी भूल करके कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया हो। ऐसे कभी शब्दों का उच्चारण नहीं किए। इसीलिए आज पूरा विश्व गुणगान कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, उनके नामों का स्मरण कर रहा है। यह महात्मा समस्त दुराचारियों का बल नष्ट करने वाला है। इस पाठ मात्र से राक्षस, भूत, पिशाच, डाकिन, साकिन सब नष्ट हो जाते हैं। मेरा यह सब महत्व मेरे संपेय प्राप्त करने वाला है।
पशु पुष्प अर्घ धूप दीप नैवेद्य गंध आदि सामग्रियों द्वारा मेरा पूजन करके जो यह पाठ करता है, जो गुणगान करता है, मैं उससे सदैव प्रसन्न रहती हूँ। और विप्रों को ब्राह्मणों को बुला करके स्वच्छ पवित्रता से जो भोजन कराता है, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ और उसके घर में धन धान्य समृद्धि प्रदान कर देती हूँ। उसे कष्ट कदापि नहीं हो पाता। ऐसा जगत जननी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका देवताओं को आशीर्वाद देते हुए यह वर देती है, जो इस प्रकार से मनुष्य मेरा पाठ करेगा, मेरा गुणगान करेगा, मेरा कथा सुनेगा, मेरा श्रवण करेगा पाठ का, इस जन्म में सुख भोग करके अंतोगत्वा मोक्ष धाम को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका मैया की जय हो, बोलो शीतला मैया की जय हो। भैया देवी का गुणगान, देवी का भजन, देवी का पचरा, चाहे जिस रूप में आप कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आदि शक्ति प्रसन्न ही होती है। चाहे आप दिन भर राधे राधे कहिए तो भी देवी प्रसन्न हो जाएंगी, चाहे दिन भर सीताराम 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 कहिए तो भी देवी प्रसन्न हो जाएंगी, पर उस भाव से करना पड़ेगा। और जब भाव बनेगा तभी कार्य पूर्ण हो पाएगा, और जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक कोई कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है प्यारे। इसलिए भगवान भी यही कहते हैं, और भगवान का स्मरण करने से पहले देवी का नाम पहले आता है। ध्यान दीजिए, सीताराम, राधे श्याम, सत्यनारायण, तो सत्यभामा थी इसलिए सत्य पहले आ गया, नारायण पीछे जा रहा है। तो जो इनका स्मरण करता है, समझ लीजिए कि अपने लिए कल्याण का ही मार्ग बनाता है। और जो कल्याण के मार्ग बनाने के लिए इनका स्मरण करता है, देवी को किसी भी रूप में रिझाता है, प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उनकी कृपा उसके ऊपर सदैव रहती है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, पहले तो लोगों के मुख से कुछ भी नहीं निकलता, आज कुछ ऐसा प्रभु की कृपा हो गई है लोगों के ऊपर। राधे 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 अवश्य ही बोल देते हैं, और सभी कहते हैं एक दूसरे को देखकर, क्या राधे राधे, अरे भैया राधे राधे। तो राधे राधे का जाप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उन्हें यह पता चल गया है कि ये राधे जो है यही तो श्री जी है, यही तो शक्ति है, इनका स्मरण करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान कन्हैया कहते हैं रा शब्द सुनते ही केशव विभोर हो जाते हैं। जहां पे रा शब्द का प्रयोग हुआ तो कन्हैया यह समझते हैं कि बस यह बंदा राधे बोलने वाला है। कन्हैया का रोहा खड़ा हो जाता है, उसका कान श्रवण करने के लिए कन्हैया का कान टाइट हो जाता है, कहीं इस जीव आत्मा के मुखार बिंदु से राधे न निकल पड़े। तो भैया राधे का बड़ा महत्व है। आइए राधे जी का स्मरण कर लेते हैं। राधे 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 राधे
जाइयो, ओ राधा रानी अकेली मत जाइयो, ओ राधा रानी अकेली मत जाइयो। ओ राधा रानी अकेले मत जियो, ओ राधा रानी अकेले मत जियो। ओ राधा रानी हो राधा रानी, ओ राधा रानी हो राधा रानी। अकेले मत जियो, राधा रानी अकेले मत जियो, ओ राधा रानी अकेले मत जियो। बाके बिहारी की ऊंची रे हवेली, ऊंची रे हवेली रे ऊंची। दादू बिहारी की ऊंची हवेली, दादू बिहारी की ऊंची हवेली। लुढ़क मत जाइयो, ओ राधा रानी लुढ़क मत जाइयो, ओ राधा रानी लुढ़क मत जाइयो। ओ राधा रानी ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, ओ राधा रानी। उलझ मत जियो, ओ राधा रानी उलझ मत जियो, ओ राधा रानी मत जियो, ओ राधा सभी हाथ उठा करके करिए भैया। उलझ मत जियो, उलझ मत जियो, उलझ मत जियो, उलझ मत जियो, ओ राधा रानी अकेली मत जाइयो, ओ राधा रानी अकेली मत जाइयो, ओ राधा रानी अकेली मत जाइयो। ओ राधा रानी अकेले मत जियो। ओ बाके बिहारी की मोटे मोटे नैना हो, मोटे मोटे नैना मोटे। के बिहारी के मोटे मोटे नैना हो, मोटे मोटे नैना। बाके बिहारी की मोटे मोटे नैना हो, मोटे मोटे नैना। बाके बिहारी के मोटे मोटे नैना हो, मोटे मोटे नैना। बहक मत जाइयो, ओ राधा रानी बहक मत जाइयो, ओ राधा रानी बहक मत जाइयो। ओ राधा रानी बहक मत जियो, ओ राधा रानी अकेली मत जाइयो, बहक मत जियो, ओ राधा रानी बहक मत जियो, ओ राधा रानी बहक मत जियो, ओ राधा रानी बहक मत जियो। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी गलियां हो, टेढ़ी मेढ़ी गलियां वृंदावन में। टेढ़ी मेढ़ी गलियां हो, टेढ़ी मेढ़ी गलियां। भटक मत जाइयो, ओ राधा रानी भटक मत जाइयो, ओ राधा रानी। भटक मत जाइयो, ओ वृंदावन में झाड़ी बहुत है, वृंदावन में झाड़ी बहुत है। उलझ मत जाइयो, ओ राधा रानी उलझ मत जाइयो, ओ राधा रानी उलझ मत जाइयो। अकेली मत जाइयो, ओ राधा रानी अकेली मत जाइयो, ओ राधा रानी। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे
मत जइयो ओ राधा रानी रपट मत जइयो ओ राधा रानी रपट मत जइयो ओ राधा रानी लपट 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 मत जइयो ओ राधा रानी ओ राधे 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 अकेली मत जइयो ओ राधा रानी अकेली मत जइयो ओ राधा रानी अकेली मत जइयो ओ राधा रानी अकेले मत जइयो ओ राधा रानी अकेले वृंदावन में बंदर बहुत है वृंदावन में बंदर बहुत है वृंदावन में बंदर बहुत है बंदर बहुत है हो बंदर बहुत है बंदर बहुत है बंदर बहुत है डर मत जइयो ओ राधा रानी तू डर मत जइयो ओ राधा रानी तू डर मत जइयो ओ राधा रानी उलझ मत जइयो ओ राधा रानी उलझ मत जइयो राधे 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 हाथ उठा के भैया अब क्या है ले लीजिए रसपान कर लीजिए राधा जी का नाम राधे 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 अकेली मत जइयो ओ राधा रानी अकेली मत जइयो ओ राधा रानी अकेली मत जइयो ओ राधा रानी अकेली मत जइयो प्रेम से बोलिए राधे सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की उमापति महादेव की श्री रामचंद्र भगवान की बोलो माई शीतला की यादि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका की भैया देवी जी और जो प्रिय बंधुगण बैठे हुए हैं सभी से आग्रह ये है कल और परसों 2 दिन का कथा और बचा हुआ है। कल अष्टमी का व्रत रखेंगे लोग, ध्यान से सुन लीजिए। कल अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और परसों नवमी में अन्न पारण किया जाएगा। पर जो 9 दिन का व्रत रखे हुए हैं उनके लिए 27 तारीख को व्रत पारण का विधान बताया गया है। वो भी 10:06 के भीतर अन्न पारण हो जाना चाहिए। तो 27 तारीख को दिन शुक्रवार पड़ेगा। माता रानी का भंडारा का व्यवस्था ये भक्त किया है। तो जो भी यहाँ पे आए हैं जिससे जो बन पड़े भंडारे में सहयोग अवश्य करें। मुझे एक बार नहीं देंगे कुछ भी तो चल जाएगा, माता रानी का प्रसाद समझ करके हम ग्रहण कर लेंगे। पर जो भक्त 9 दिन का कलसा उठवाया है और रखा हुआ है, अकेले परेशान हो रहा है, थोड़ा आप लोगों का सहयोग मिल जाएगा, भव्य भंडारा हो जाएगा और महाप्रसाद भी सब आकर के पाइए। ये बड़ा पावन चीज है और महाप्रसाद जो पाएगा वो समझिए अपने जीवन को धन्य बनाएगा। बड़े ही कम अवसर माता रानी का प्रसाद मिलता है और यहाँ पे भक्तगण जितने भी हैं आकर के उस भंडारे में जो हो सके वो है योगदान करिए और शारीरिक परिश्रम करिए। मैं करबद्ध करके विनती कर रहा हूँ क्योंकि ये अकेली है बेचारी, भक्ति कर रही है। तो आप लोगों का साथ मिल जाएगा तो कल्याण होगा और आनंद आ जाएगा। तो कल समय से आप लोग कथा में पधारिए और फिर माता रानी के नामों का, पचरा का और कथा का रसा स्वादन पान करिए, जीवन धन्य बनाइए। यह अमृत वर्षा हो रहा है, फिर पता नहीं 1 साल के बाद नंबर आएगा कि नहीं।
हम जीवित रहेंगे कि नहीं, या कोई अन्य जीवित रहेगा कि नहीं, क्या भरोसा। इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, सम्मा बुझ जाती है चलते चलते और तब निकल जाता है इंसान का चलते चलते। तो कोई भरोसा नहीं है, जब तक जियो तब तक इस जीवन में प्रभु की भक्ति कर लो, माता की भक्ति कर लो, इसी से जीवन फिर से बना लो। नहीं तो भैया जय जय श्री सीताराम। आरती 10 बज गया। महाराज जी आप क्यों नहीं बोल सकते? पर्ची उठा के बड़ा लचकाई गिला। हाँ महाराज जी आप क्यों नहीं बोल